ओके गुरु लोग, आज हम बात करेंगे लोकी की सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 के बारे में एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। मैंने कल ही ये सीरीज देख ली थी, लेकिन यार बता दूं कि थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसी वजह से आज एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं तो एकदम रौबदार होगा। तो सुन लो यार, सीधी सी बात ये है कि ये कोई औने पौने नंगू पंगू जैसी सीरीज नहीं है जो कि तुम्हें कुछ भी दिखा दे, बल्कि ये उन सीरीज में आती है जो कि मार्वल की लॉजिकल थिंकिंग को वापस से जिंदा कर रही है। आई मीन यार, अगर तुमने आयरन मैन या फिर एवेंजर इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम देखी है तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं क्या ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बता दूं कि इस सीरीज में जो दिखाने का तरीका है, एक्सप्लेनेशन करने का तरीका है, वाइड एंगल कैमरा, वीएफएक्स, सीजीआई टॉप नॉच, भाई कहीं पे भी कमी नहीं लग रही है, सब में ही मजा आ रहा है। यहाँ पे सीजन 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे सीजन 1 की एंडिंग हुई थी। और अगर तुम सीजन 1 को थोड़ा सा भी भूल गए हो ना, तो मैं यहाँ पे थोड़ा तुम्हें शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हुआ क्या था। तो देखो यार, जैसे कि तुम्हें याद होगा कि इस सीरीज की स्टार्टिंग हुई थी एवेंजर एंड गेम में टोनी स्टार्क की उस गलती की वजह से, जिसकी वजह से अपना जो लूकी है स्पेस स्टोन को लेकर भाग तो जाता है, लेकिन पकड़ा जाता है TVA के द्वारा। अब ये TVA क्या है? TVA एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि उन लोगों को पकड़ती है जो कि समय के साथ खिलवाड़ करते हैं, एंड दैट्स व्हाई वो लूकी को पकड़ के ले जाते हैं। एंड आगे चल के यहीं पे लूकी की मुलाकात होती है मोबियस से। अब ये मोबियस कौन है? एक बहुत बड़ा कर्मचारी है जो कि लूकी से बोलता है कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो बदले में वो उसको यहाँ से फ्री कर बैठेगा। लूकी कहता है ओके, लेकिन यार जब उसे पता चलता है कि वो जिसे पकड़ने वाला है वो खुद ही है, लेकिन वो एक फीमेल वर्जन है, तो वो उससे प्यार कर बैठता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लूकी और हम सभी को पता चलता है कि सिल्वी की तो सिर्फ इतनी सी गलती थी कि वो अपनी यूनिवर्स में लड़का नहीं बल्कि लड़की पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से समय का थोड़ा छेड़म-छाड़ी हो गया था। एंड दैट्स व्हाई टीवी वालों ने उसकी पूरी जिंदगी प्रूव कर दी थी। जहाँ पे लूकी अब ये सुनते ही बोलता है हम इन सबको ठोक डालेंगे साला। जहाँ पे अंततः ये लोग पहुंचते हैं कैंग द कॉन्करर के पास, यानी कि ही हू रिमेन्स के पास, जो कि उनको बताने की कोशिश करता है कि अगर तुम दोनों ने मुझे मारने की कोशिश भी करी तो भैया मेरे जैसे कई और आएंगे और वो तुम्हें ठोक ढालेंगे और बैंड बजा देंगे। जहाँ पे लूकी तो इस बात को समझ रहा है, लेकिन सिल्वी इस बात को नहीं समझती और लूकी को दे देती है धोखा और भैया कैंग द कॉन्करर को दे देती है धोखा। जहाँ पे फिर अपना लूकी प्यार के दर्द में वो आशिक बन जाता है, जो कि पारू और देवदास की कहानी को फिर से दर्शाता है, जहाँ पे इस कहानी से मैं रिलेटेबल कर पा रहा हूँ। खैर अब ये सब छोड़ो, लूकी जब एकदम ही चिल मूड में होता है और टीवी वालों के पास आता है तो देखता है ये क्या है भाई, ये क्या हो गया, ये अपना कैंग वापस से ये मूर्ति, ये यहाँ पे कोई भी टीवी वाला लूकी को पहचान नहीं पा रहा। और अब हमें लगता है कि शायद लूकी किसी और यूनिवर्स में चला गया है, किसी और टीवी यूनिवर्स पे। और यहीं से शुरू होती है सीजन 2 की कहानी का एपिसोड नंबर 1, जहाँ पे अब यहाँ पे लूकी को कोई नहीं समझ रहा है। लूकी यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम वेरिएंट हो, मैं वेरिएंट हूँ, ये करता धरता इसका नाम है ही हू रिमेन्स यानी कैंग द कॉन्करर, फलाना ढिमकाना, लेकिन कोई उसकी बात नहीं समझ रहा। और अब टीवी वाले पकड़ना चाहते हैं लूकी को, लूकी भागना चाह रहा है, टीवी वाले पकड़ना चाह रहे हैं, लूकी भागना चाह रहा है, टीवी वाले पकड़ना चाह रहे हैं, लेकिन इसी बीच में अपना लूकी हो जाता है फ्लिक और फिर वो पहुंच जाता है टीवी की उसी बिल्डिंग में। लेकिन यहाँ वाले टीवी लूकी को जानते हैं, जहाँ पे अब लूकी को अंदेशा हो जाता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। मतलब यार सीजन 1 में जो उसके साथ कांड हुआ था उसी वजह से अब वो प्रेजेंट टाइम में भी रह रहा है और पास्ट टाइम में भी कभी कभी चले जा रहा है, लेकिन एक फ्लिक की वजह से, जहाँ पे वो फिर से हो जाता है फ्लिक और फिर से पहुंच जाता है उनके पास, जहाँ पे फिर हो जाता है फ्लिक फिर से हो जाता है उनके पास। मतलब तुम समझ रहे हो, वो प्रेजेंट टाइम में भी जा रहा है कभी कभी और कभी कभी पास्ट टाइम में भी ट्रेवल कर रहा है, जो कि होना नामुमकिन है टीवी में, लेकिन ऐसा हो रहा है शायद उस सीजन 1 के कांड की वजह से। जहाँ पे दूसरी तरफ मोबियस और टीवी के जितने बड़े हेड्स हैं वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि जो समय रेखा में अलग अलग शाखाएं बन रही है, मतलब अलग अलग टाइमलाइन बन रही है, उनको मिटाया जाए कि नहीं। जहाँ पे मोबियस मना कर रहा है और बता रहा है कि हम सब भी वेरिएंट है और ऐसा करेंगे तो हम दरिंदे हैं ना कि हीरो। जहाँ पे फ्लिक होके आ जाता है लूकी और वो बोलता है कि वो आ रहा है, यहाँ पे वो हीरो रिमेन्स आने वाला है, जहाँ पे कोई इसकी बात को विश्वास नहीं कर रहा है, सब डरे हुए हैं लूकी ऐसे कैसे आ गया। और वहीं पे लूकी किसी का डोंडा लेता है और दीवार पे ऐसे घुसेड़ देता है, जहाँ पे फेस रिवील होता है अपने कैंग द कॉन्करर का और वहां पे लूकी बताता है सबको यही सबका करता धरता है, यही सब कुछ है। जहाँ पे मोबियस लूकी को शांत करता है और उससे बोलता है कि क्या हो रहा है, लूकी हो जाता है फ्लिक फिर आ जाता है, लूकी हो जाता है फ्लिक फिर आ जाता है। जहाँ पे फिर मोबियस लूकी से ये कहता है कि पहले हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, एंड दैट्स व्हाई वो जाते हैं ओबी के पास। अब ये ओबी कौन है? ओबी चाचा एक ऐसे चाचा हैं जो कि टीवी के एक टेक जीनियस है, जो कि इस सिचुएशन को समझ के बताते हैं कि ये तो टाइम स्लिप है एंड इसको सही करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है कि ये यंत्र मोबियस को थमाते हुए बोलता है कि इस यंत्र को टाइमलाइन के नीचे जाके घुसेड़ दो। अपने लूकी को ये कहता है कि जैसे ही मोबियस ये कर दे तो तुम अपने ऊपर डोंडा घुसेड़ दो।
जहाँ पे ये चीज सुनकर दोनों कहते हैं कि यार ये इतना ज्यादा सिंपल है, लेकिन वो ये भी बताता है कि अगर तुम इस मिशन में फेल हो गए तो तुम दोनों की लाइफ हो जाएगी ट्विंकी ड्विंकी। अब ये लोग थोड़ा सा और भी ज्यादा डर चुके हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ये फेल हुए तो इन दोनों की लाइफ हो जाएगी ट्विंकी ट्विंकी। इसी वजह से वो टाइमलाइन के रूम में जाते तो हैं, लेकिन यहाँ पता चलता है कि भाई टाइमलाइन तो फटने वाला है और इसी वजह से टीवी पे खतरा आने वाला है, जिसकी वजह से वो भी कहता है कि हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि जो टाइमलाइन पे जितनी भी शाखाएं बन रही हैं, मतलब अलग अलग टाइमलाइन बन रही है, उनको निपटा दो, लेकिन वो कहते हैं कि हम दरिंदा नहीं बनना चाहते। तो दूसरा वो बताता है कि टीवी को परमानेंट सील करना पड़ेगा इस धमाके से बचना है तो, लेकिन इससे पहले हमें लूकी को सही करना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। जहाँ पे मोबियस लूकी पे भरोसा करते हुए सूट पहनता है और टाइमलाइन के नीचे जा ही रहा होता है, लेकिन इसी बीच में लूकी हो जाता है फ्लिक और वो चले जाता है टीवी के फ्यूचर में, जहां पे हमें दिखाई देता है कि एक टीवी में टाइमलाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और यार अब हमें समझ नहीं आया टाइमलाइन कहां चली गई, लेकिन अब लूकी को ये सब की पड़ी नहीं है। लूकी कहता है डोंडा कहां है, घुसेड़ना है मुझे अपने ऊपर। और भाई वो डंडा घूम रहा है, वो डंडा ढूंढ रहा है, लेकिन यहीं पे मोबियस यंत्र लगा चुका है, यंत्र काम कर रहा है। जहाँ पे वो भी कहता है सिर्फ 2 मिनट, अब वहां पे भी डोंडा मिल नहीं रहा है। और यहाँ पे मोबियस कह रहा है मैं इसके बिना आएगा नहीं, लूकी आजा आजा आजा, लेकिन लूकी को अभी भी कुछ नहीं मिल रहा है। फिर वो कोशिश कर रहा है, मिल नहीं रहा है, फिर वो कोशिश कर रहा है। ऐसे यहाँ पे सिचुएशन एकदम क्रिटिकली बन चुकी है। तो क्या यहाँ पे लूकी को वो डोंडा मिल पाएगा जिसकी वजह से वो अपने ऊपर घुसेड़ पाएगा, जहाँ पे मोबियस अपनी जान बचा पाएगा, क्योंकि अब तो सिर्फ 1 सेकंड बचा है। जहाँ पे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 और यहाँ पे टीवी का दरवाजा हो रहा है बंद। मोबियस अपनी अथाह कोशिश करने के बाद भी तोड़ पा नहीं पा रहा है और वहीं पे लूकी के सामने एक टेलीफोन बज रहा है, सामने सिल्वी खड़ी है और अब सिचुएशन हो चुकी है एकदम हैंग ऑन। लेकिन तभी कोई लूकी को पीछे से डोंडा घुसेड़ देता है एंड फिर होता है चमत्कार, क्योंकि यार यहीं से लूकी की ग्रैंड एंट्री होती है। वो मोबियस की जान बचाते हुए टीवी के अंदर वापस आता है और अब यहाँ पे सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 की एंडिंग होती है। और यहीं से 3 क्वेश्चन भी निकल के आते हैं कि आखिर वो डोंडा घुसेड़ा तो घुसेड़ा किसने, और दूसरी बात ये कि भैया ये टेलीफोन किसका आ रहा था, तीसरी बात ये कि वो टाइमलाइन कहाँ चली गई पे। तो ये सब हमें जानने को मिलेगा लूकी की सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 पे। और लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पता चलता है कि जो अपनी सिल्वी है वो भैया अपने गैंग को मार के एक नई टाइमलाइन में आ चुकी है, यानी किसी और यूनिवर्स पता नहीं कहाँ चली जा चुकी है और अब बर्गर बनाने की सोच रही है। तो वो बर्गर बनाएगी या चरगर बनाएगी ये तो एपिसोड नंबर 2 में पता चलेगा। जहाँ पे टीवी में अब ये हो रहा है कि लूकी अब सिल्वी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और मोबियस भी, जहाँ पे सिचुएशन थोड़ी टाइट हो चुकी है। तो मैं तुम्हें बताऊं लूकी का जो माइंड का सोचने का तरीका है वो भी बदल चुका है, क्योंकि वो उस आशिक की तरह है जिसने धोखा खाया है, लेकिन एक स्वीट सा। तो तुम ये सोचो कि एक बंदा जिसने धोखा खाया है, एक बंदा जिसे पता है कि अब क्या होने वाला है, एक बंदा जो कि जानता है कि सिचुएशन कितनी टाइट हो चुकी है, उसकी कितनी फट चुकी होगी बे। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि मार्वल का ये शो तुम्हें क्यों देखना है, क्योंकि तुम समझ गए हो कि क्यों देखना है। दिल हुआ आशिक भाई भाई होता है तो तुम जरूर आके देखना। और अगर तुम्हें ये वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी, इस भाई की वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करना, और हाँ सब्सक्राइब कर दो, ईशान एक्सप्लेन को देखते रहो और जय श्री राम कहो।